वासना यानी कि एक ऐसी भावना, तीव्र इच्छा जो किसी व्यक्ति को किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। वासना शब्द सुनते ही हम अक्सर इसकी तुलना काम वासना से करने लग जाते हैं। दोस्तों, वासना और काम वासना दोनों में बहुत अंतर है। वासना किसी भी चीज के प्रति हो सकती है। वासना एक इच्छा है जो किसी चीज को अपने या किसी चीज को हासिल करने के प्रति हो सकती है। वासना के कई रूप हो सकते हैं, जैसे काम वासना, धन वासना, सत्ता की वासना इत्यादि। वासना चाहे काम की हो, धन की हो, सत्ता की हो या कोई अन्य वासना हो, किसी भी तरह की वासना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। वासना में डूबे व्यक्ति का अपने मन में काबू नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है वह हर वक्त संभोग और स्त्रियों के बारे में ही सोचता है और उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जिससे उसकी काम वासना को शांति मिल सके। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर धन की वासना पैदा हो जाती है वह ज्यादा धन कमाने की सोचता है, उसके अंदर लालच आ जाता है। वह ना दिन देखता है ना रात देखता है और हर वक्त पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। किसी चीज को पाने की इच्छा जब तक कम रहती है तब तक वो हमारे अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं करती, लेकिन जब यह इच्छा तीव्र रूप ले लेती है और वासना में बदल जाती है तो हम बेचैन होने लगते हैं। हम किसी भी हाल में उस चीज को पाना चाहते हैं जिस चीज के प्रति हमारी इच्छा तेज हो जाती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने गए। उनकी बातें सुनने के लिए गांव के सभी लोग उनके पास आए। जब बुद्ध का प्रवचन पूरा हुआ तो उनके पास एक लड़का आया जो कि बहुत परेशान और बेचैन लग रहा था। उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, इसका कारण है तुम्हारी वासना। जब तुम बगीचे में गए तो किसी भी फूल को तोड़ कर ला सकते थे, लेकिन फूलों की खूबसूरती ने तुम्हारी वासना को बढ़ा दिया और तुम उस फूल की तलाश करने लग गए जो तुम्हारी इस वासना को शांत कर सके, और उसके बदले तुम्हें यह सब मिला। यह फूल उस वासना का प्रतीक है और ये जहर उस वासना का परिणाम। अगर तुम्हारा अपने मन और विचारों पर काबू होता तो यह स्थिति नहीं आती। इस वासना से बचने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने विचारों पर काबू कर पाओगे। इस बुद्ध कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वासना किसी भी चीज के प्रति हो, चाहे वह पैसा हो, शरीर हो या कोई अन्य वासना हो, यह हमें अंदर से खोखला कर देती है और साथ ही हमारे विचारों को दूषित कर देती है। वासना की इस आग से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भक्ति के मार्ग पर चलें और ध्यान लगाएं। उन चीजों पर फोकस करें जो सही है, ना कि उन चीजों पर जो हमें आकर्षित करती हैं और हमारा मन मोह लेती हैं। किसी भी तरह की वासना से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है हमारी आत्मा और विचारों का शुद्धिकरण। वासना मनुष्य को भीतर से कमजोर और मन को अस्थिर कर देती है। इसे दूर करने के लिए हमें ध्यान, संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। जो भी आकर्षक और लुभावना दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। वासना का त्याग और आत्मनियंत्रण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है।